आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है हमारा, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, किसी भी चीज का नाम लगा लो आप, जैसे जो भी चीज आपको दिख रही है, विजिबल है, उसको हम कहते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या नाम है, टेबल को देख रहे हैं तो आप कहेंगे टेबल है, तो टेबल एक क्या होगा, नाम। यानी इन शॉर्ट आसान भाषा में बोला जाए तो किसी भी चीज का अगर नाउन की बात करें तो क्या हो जाएगा, उसका नाम अपना। ओके, देखो यहां पर लिखा हुआ भी है नाउन, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, अब नाउन हम जनरली बोला नेमिंग वर्ड को कहते हैं, ठीक है। अब नेमिंग वर्ड में दो टाइप की क्या चीज आती है, एक होती है विजिबल पार्ट और एक होता है जो चीजें फील की जा सकती हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीजें फील की जाती है क्या वो भी नाउन है? हाँ, वो भी नाउन है। और इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? इसको हम रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाली कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब जो चीजें विजिबल पार्ट है, विजिबल पार्ट आपको जो भी चीज दिख रही है, आप किसी का भी नाम लगा लो, कोई इंसान दिख रहा है, कोई जानवर दिख रहा है, कोई कुत्ता दिख रहा है, कोई गाय, भैंस, मगरमच्छ, जो भी दिख रहा है वो सब क्या बन जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगर वही मैं बात करूं आपकी नॉन लिविंग थिंग की, जैसे कि टेबल, चेयर, कुर्सी, जो भी आपको चीजें दिख रही है, मेरे को मार्कर दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इसका नाम है, तो ये नाउन हो गया। ओके, अभी उसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं। अभी हम जनरली देख रहे हैं कि नाउन बोलते किसे हैं। आई बात समझ में आपको? चलो, अब अगर हम बात करें जो चीजें फील करी जा सकती हैं, वो फीलिंग है, एक्शन फील किया जा सकता है, किसी भी चीज की क्वालिटी फील करी जा सकती है। एग्जांपल के तौर पर आपको मैं एक डबल टोन दूध पिलाऊं और एक मैं पिलाऊं आपको फुल क्रीम दूध, तो आप कह सकते हो ना कि हाँ भाई ये फुल क्रीम दूध ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा अच्छा है ना। अगर मैं आपको क्या नाम है एक रियल का जूस पिलाऊं, रियल का जूस नहीं भाई, कोई नॉर्मल जूस पिलाऊं और आपको मैं पिलाऊं ओरिजिनल ताजा निकला हुआ जूस, आप कंपैरिजन बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा अच्छा जूस है। ओके, वहीं पे अगर क्वालिटी आप देख के बता रहे हो, अगर मैं आपको एक चाइनीज फोन दिखाऊं और एक आपको मैं स्मार्ट अच्छा कंपनी का फोन दूं, आप चला के उसकी क्वालिटी फील कर सकते हो कि हाँ भाई इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, इसकी क्वालिटी बेकार है। आई बात समझ में? तो उसको हम कहते हैं फेल्ट ओनली वाली कैटेगरी में, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसी अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो स्टेट आपको गर्मी लग रही है, आपको ठंडी लग रही है, तो इसको भी हम नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब मेन चीज हमारी है कि नाउन एक से ज्यादा तरीकों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि मैंने एक वर्ड चूज कर लिया टुमारो, तो क्या मैं टुमारो को नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं, बाकी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता? ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे नॉर्मल जो वर्ड्स हैं वो एक से ज्यादा तरीकों से इस्तेमाल हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ही फेस्ड म्यूजिक, ठीक है। यहां पर जो फेस्ड वर्ड है वो एक्शन होने का काम बता रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है। वैसे यहां पे लिखा है शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस। अब शी हैज अ ब्यूटीफुल व्हाट? फेस। तो इस कैटेगरी में फेस को हमने नाउन रख दिया क्योंकि फेस नाउन है। शी मेंटेन्ड हर फेस वैल्यू। अब यहां पे फेस जो है वो क्वालिटी को बता रहा है। ये जो फेस है ये किसको बता रहा है? क्वालिटी को। क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। इट इज नॉट अ नाउन, ये नाउन नहीं है, बट ये नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। अगर मैं बोलूं शी मेंटेन हर फेस व्हाट, तो शी मेंटेन हर फेस वैल्यू। तो इस केस में वैल्यू नाउन हो गया है, बट फेस नाउन नहीं हुआ है। अगर फेस नाउन नहीं हुआ है तो फेस क्या आ गया? वो इस फेस की, इस वैल्यू की क्वालिटी को बता रहा है, नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए हमने इसको एडजेक्टिव की कैटेगरी में रख दिया है। वही अब हम देखेंगे कि नाउन को हम पहचाने कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होती है। भाई किसी भी चीज का नाम, प्लेस, थिंग तो हम बता सकते हैं, बट अब एग्जांपल के तौर पर टुमारो, टुमारो तो ना तो कोई पर्सन का नाम है, ना ही कोई प्लेस का नाम है और ना ही कोई थिंग का नाम है। टुमारो तो बेसिकली टाइम को बता रहा है, तो क्या टुमारो भी नाउन की कैटेगरी में आ सकता है? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो नाउन की कैटेगरी में आ सकते हैं, जो कि नाउन के बराबर होते हैं। एग्जांपल के तौर पर नाउन को पहचाने कैसे? तो नाउन को पहचानने का तरीका है ये देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। जब भी हमें सेंटेंस में किसी वर्ड के बदले व्हाट, हु या हुम का आंसर मिले, उसको हम नाउन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर, करण इज माई बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड या हु इज माई बेस्ट फ्रेंड? तो हु का आंसर कौन दे रहा है? करण, है ना। दिस इज अ माउंटेन। अब मैंने कहा व्हाट इज दिस, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है ना कि ये क्या है, तुम कहोगे ये माउंटेन है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि विद हुम यू आर गोइंग, तो तुम बोलोगी आई एम गोइंग विद हिमाक्षी,
तो whom क्या हो गया? हिमांशु। ओके, अब यहां पे देखो, करण हैज अ हाउस, करण हैज व्हाट, तो ये हमें क्या मिल रहा है? व्हाट का आंसर मिल रहा है। इट मींस ये क्या है? नाउन। और वैसे भी ये विजिबल पार्ट है, हम देख के पूछ लेंगे भाई ये क्या है, आप बता दो कि ये घर है ना, तो इसका नेम है। ऐसी हु हैज अ हाउस, ये किसका घर है? क्या बोल दिया हमने? कर्ण का घर है। तो ये हमें whom या who का आंसर दे रहा है। ओके, अब एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखो, यहां पर दो सेंटेंसेस हैं, एक में यहां पे टुमारो यूज हो रहा है और एक में यहां टुमारो यूज हो रहा है। अब कैसे पहचाने कि ये नाउन है या नहीं है? देखो, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो काम पूरा नहीं करते हैं और कहते हैं कल कर लेंगे, मैडम कॉपी कल दिखा देंगे, है ना, तो उनके लिए सेंटेंस है टुमारो नेवर कम्स। टुमारो मतलब व्हाट नेवर कम्स? टुमारो नेवर कम्स, क्या नहीं आता? कल नहीं आता। तो इस केस में जो टुमारो है वो हमारा नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि ये व्हाट का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है। बट इस केस में देखो, ईशा विल कम आउट, ईशा विल कम टुमारो, ईशा विल कम टुमारो। अब यहां पर जो टुमारो है वो व्हेन का आंसर दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब होता है कब। ईशा कब आएगी? ईशा टुमारो आएगी। ईशा कब आएगी? ईशा टुमारो आएगी। तो ये व्हेन का आंसर दे रहा है, व्हाट या हु या हुम में से किसी के का भी आंसर नहीं दे रहा है। इट मींस ये क्या हो गया? ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है। आपको समझ में आई कहानी? तो हमें नाउन को पहचानना कैसे है? नाउन को ऐसे पहचानेंगे जो हमें व्हाट, हु या हुम का आंसर देगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलो।